तो आज हम कैमरा कंपैरिजन करेंगे Realme 16 Pro Plus का विद Vivo V60। दोनों ही फ़ोन्स 40-45 हज़ार की रेंज में आते हैं। बेटर कैमरा फ़ोन कौन सा है उसी का आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। पहले कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो दोनों में 3 कैमरास आपको मिल जाते हैं। अब Realme में आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, जहाँ पे 1/1.56 इंच का सेंसर है विद f1.9 अपर्चर। सिमिलर सेंसर साइज एंड अपर्चर आपको V60 में भी मिलता है, बट यहाँ पे जो सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है। बाकी दोनों में ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, जो प्राइस के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। एंड टेलीफोटो कैमरा में डिफरेंस ये है कि V60 में आपको बिगर सेंसर मिलता है 1/1.95 इंच का, कंपेयर टू 1/2.76 स्मॉलर सेंसर ऑन द Realme 16 Pro Plus। अब इससे पहले हम सैंपल्स की बात करें ना, एक पॉइंट में यहाँ पे जो हाईलाइट करना चाहूँगा, Realme का जो आप बैक पैनल देखोगे बहुत शाइनी सा सिल्वर कलर का आपको दिखेगा, बट ये उतना ही स्क्रैच एंड फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, तो बहुत जल्दी स्क्रैच पड़ सकते हैं। प्लस लाइट अगर थोड़ी सामने से आती है, आप आउटडोर व्लॉगिंग कर रहे हो रियर कैमरा यूज़ करके, तो वो थोड़ी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको बॉदर कर सकती हैं। बट आउटपुट कैसा है वो देखते हैं। फोटोज़ के अगर आप साइड बाई साइड कंपैरिजन देखोगे, पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि Realme 16 Pro Plus में बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा आ रहा है फोटोज़ में, जबकि दोनों का ही सेंसर साइज सेम है, अपर्चर सेम है। तो डिफरेंस क्या है? मे बी AI प्रोसेसिंग हो रही है, जिस वजह से Realme में आपको बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर दिखता है, जो आइडियली इतना नहीं आना चाहिए। बिकॉज अगर आप ट्रैवल फोटोज़ लेते हो ना, पीछे कुछ भी अगर आपकी बढ़िया सीनरी वगैरह, वो Realme में ब्लर होनी स्टार्ट हो जाती है, जो Vivo V60 में आपको नोटिस नहीं होगा। तो उस हिसाब से Vivo V60 का डेप्थ कवरेज बेटर है। इस वजह से ना, अगर मैं ओवरऑल शार्पनेस एंड डिटेल की बात करूं तो वहाँ पे आपको Realme में उतना शार्पनेस नहीं दिखेगा जितना V60 कैप्चर कर पाता है। बाकी अगर मैं फेस प्रोसेसिंग एंड टोन की बात करूं, यहाँ मुझे Vivo V60 बेटर लगा। बिकॉज आप जितने भी आप फोटोज़ देखोगे, फेस का जो टोन है, जो एक्सपोजर है, जो हाईलाइट कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं Realme में उतना कंसिस्टेंट एंड बेटर नहीं है जितना Vivo दे पा रहा है। बस एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे Realme में अच्छी लगी वो ये है कि बैकलाइट में हमने जितने फोटोज़ लिए हैं, वहाँ जो डायनामिक रेंज रिकवरी है, शैडो रिकवरी है फोरग्राउंड की, वो Realme की बेटर है एज़ कम्पेयर टू Vivo, जहाँ पे Vivo उतना बढ़िया काम नहीं कर पाता। बट Vivo V60 जहाँ बेटर है, दैट इज़ हाईलाइट कंट्रोल, जहाँ पे आप यहाँ फोटोज़ में देख सकते हो। ओवरऑल जो कंसिस्टेंसी है हाईलाइट कंट्रोल की डायरेक्ट सनलाइट में, वो Vivo बेटर निकालता है। इवन शैडो रिकवरी Vivo V60 की बेटर है। तो अगर आप डायरेक्ट लाइट में या साइड लाइट में शूट करते हो, डायनामिक रेंज कहीं ना कहीं Vivo की बेटर है। Realme वहाँ पे थोड़ा आपको कॉन्ट्रास्टी लुक देता है। देन टॉकिंग अबाउट द कलर्स, तो यहाँ पे Vivo की फोटोज़ आपको थोड़ी वाइब्रेंट दिखेंगी एज़ कम्पेयर टू Realme। इवन जो स्काई में वो जो ब्लू कलर होता है ना, जो आप यहाँ पे कलर्स देख सकते हो, वो आपको V60 में तो दिख जाएंगे, बट Realme में कहीं ना कहीं स्काई थोड़ा ओवर एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाता है कई कंडीशंस में। तो प्राइमरी कैमरा में तो कहीं ना कहीं V60 डज़ अ बेटर जॉब इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी एंड ओवरऑल जो प्रोसेसिंग निकल के आती है। बाकी लो लाइट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सिनेरियो उल्टा है। बिकॉज Realme 16 Pro Plus ज़्यादा शार्पर है, बेटर डिटेल्स कैप्चर करता है, टेक्सचर बेटर निकल के आता है फोटोज़ में। इवन हाईलाइट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में Realme बेटर काम कर रहा है। Vivo V60 यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था। जितने भी सिचुएशन में हमने फोटोज़ लिए जो आप यहाँ देख सकते हो, तो ओवरऑल लो लाइट में आई वुड से Realme इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज में, जहां सैडली आपको दोनों में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो 40,000 के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। बट देखते हैं दोनों में से बेटर कौन सा है। आप यहाँ फोटोज़ देख सकते हो। अब कंपैरेटिवली Realme की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कैप्चर हो रही हैं, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो, चाहे वो एजेस हो चाहे सेंटर हो। एजेस तो बाय द वे दोनों के ही बहुत एवरेज हैं, बट अगर आप Vivo की फ़ोटोज़ देखते हो ना, तो वो ओवर शार्पनेस वाली लुक देते हैं। तो दोनों में ही वो शार्पनेस का बैलेंस अच्छा नहीं है। बाकी V60 कुछ ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है, जहाँ पे अगर मैं Realme की बात करूँ तो वॉश्ड आउट लुक देता है। तो दोनों में से मैं ये नहीं बोलूँगा कोई बेटर है। एक वाइब्रेंट है तो दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक ओवर शार्पन्ड है तो कुछ ज़्यादा सॉफ्ट दे रहा है दूसरा ऑप्शन। तो दोनों में ही आपको कहीं बैलेंस नहीं मिलेगा। तो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तो आप स्किप ही कर दो, बिकॉज प्रोसेसिंग उतनी कुछ खास नहीं है। दोनों ही कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार वाले फ़ोन्स जैसा आउटपुट देते हैं। बात रही लो लाइट की,
अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो Realme शार्प आउटपुट दे रहा है, Vivo तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। वीडियो का तो आप लो लाइट का आउटपुट यूज़ भी नहीं कर पाओगे। Realme इज़ स्टिल बेटर, एटलीस्ट अगर आप चाहते हो कि फ़ोटोज़ कहीं अपलोड करनी है तो उस सिनेरियो में आप Realme यूज़ कर पाओगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको Realme में 3.5x मिलता है 80 mm का एंगल ऑफ व्यू, Vivo V60 में आपको 3x मिलता है विच इज 73 mm एंगल ऑफ व्यू। तो ऑब्वियसली रियल में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ज़्यादा जूम मिल जाता है, बट डिफरेंस क्या है तो टेक्निकली आप देखोगे तो Vivo का जो सेंसर है दैट इज़ बिगर, उस वजह से आपको बैकग्राउंड पर भी कंपेरेटिवली ज़्यादा मिल जाता है। बाकी अगर प्रोसेसिंग देखते हैं तो Realme कहीं ना कहीं डिटेल्स मिस करता है, उतनी शार्प आउटपुट नहीं है, टेक्सचर भी उतना बेटर नहीं आ पाता जितना Vivo आपको टेक्सचर एंड डिटेल निकाल के देता है फोटोज़ में। बाकी Vivo V60 हाँ थोड़ा वाइब्रेंट है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, बट आपको शार्पनेस ज़्यादा मिल जाती है। Realme सिर्फ एक जगह मुझे बेटर लगा, दैट इज़ बैकलाइट सिचुएशन, जहाँ पे बैकलाइट में हमने जितने फोटोज़ लिए हैं वहाँ पे आप देख सकते हो रिकवरी बेटर है डायनामिक रेंज की, जहाँ पे Vivo बैकलाइट में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो ओवरऑल आई वुड से Vivo का ह्यूमन सब्जेक्ट में भी अगर आप देखोगे स्किन टोन ज़्यादा बेटर है। Realme कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है, कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा, कहीं थोड़ा कूल हो जाएगा, तो वो चीज़ अभी Realme में मिसिंग है। तो ओवरऑल आई वुड से टेलीफोटो में Vivo इज़ एन ऑप्शन जो आपको सोशल मीडिया रेडी इमेजेस निकाल के देता है। बाकी टेलीफोटो में अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो देखो दोनों का ही अच्छा बैलेंस है, आपको दोनों फोन्स बढ़िया आउटपुट निकाल के दे देंगे। जूम करते हुए प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों ऑप्शंस बेटर हैं, बट हाँ Vivo स्लाइटली बेटर है जब हम डिटेल्स की बात करते हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं सेंसर बिगर मिलता है तो वो लो लाइट में आपको डिफरेंस दिखेगा। बट Realme का प्रोसेसिंग इज़ एट पार विद Vivo, तो बहुत सिमिलर सा आउटपुट रहेगा। अब यहाँ पे हमने दोनों ही फ़ोन से 10x की भी कुछ फ़ोटोज़ ली हैं जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो। कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगा कि Realme इज़ बेटर, क्यों? बिकॉज Vivo 10x में बहुत सॉफ्ट इमेजेस ले रहा है, कई बार फोकस ढंग से नहीं कर पाता, तो वो कुछ इश्यूज़ हैं Vivo में जो उसको कंसिस्टेंट नहीं बनाते 10x में। तो उससे अगर आप 10x जूम करके फ़ोटो ज़्यादा लेते हो, ज़्यादा जूम करने वाले हो, वहाँ पे सरप्राइजिंगली Realme डज अ बेटर जॉब। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में दोनों ही फ़ोन्स में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1x हो गया, 1.5x, 2x, देन टेलीफोटो एंड फर्दर आप 4x 5x की फोकल लेंथ पे भी जा सकते हो। तो एक चीज़ अच्छा है कि दोनों फ़ोन्स में आपको 4 से 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब पोर्ट्रेट मोड को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करूँगा, एक 1x है, एक टेलीफोटो है। पहले हम 1x की बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखते हैं, पहली चीज़ Vivo का जो स्किन टोन है वो काफ़ी एक्यूरेट है, एंड Vivo का हमेशा से ही रहा, फेस पे प्रायोरिटी रहता है, जहाँ पे Realme उतना बेटर आउटपुट नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं फेस बहुत ज़्यादा वार्म आ रहा था, एंड उतना कंसिस्टेंसी भी अभी नहीं है। बाकी कॉन्ट्रास्टी लुक आपको Realme में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो डायनामिक रेंज Vivo ज़्यादा बेटर निकाल पा रहा है। इवन अगर मैं एज डिटेक्शन की बात करता हूँ, मुझे लगा था Vivo बहुत बेटर होगा, बट सरप्राइजिंगली दोनों ही नेक टू नेक हैं 1x में, तो दोनों का एज डिटेक्शन बढ़िया है, बाल अच्छे से डिटेक्ट होते हैं, शोल्डर, कान, ये सब एकदम बढ़िया से डिटेक्ट दोनों ही फ़ोन्स कर लेते हैं। बट हाँ Vivo अगर आप एकदम एक्सट्रीम बैकलाइट में जाते हो तो वहाँ बेटर काम करेगा। फ़ोन भी थोड़ा पुराना हो चुका है तो कंसिस्टेंसी अच्छी है, स्किन टोन ज़्यादा बेटर है, तो प्राइमरी सेंसर से Vivo इज स्लाइटली बेटर। बाकी टेलीफोटो पोर्ट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ, डिफरेंस ये है कि Vivo अब यहाँ पे 85 mm यूज़ करता है, थोड़ा क्रॉप करके। Realme में आपको 80 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, ठीक है, दोनों ही टेलीफोटो यूज़ हो रहे हैं। बट Realme मेरे लिए सरप्राइजिंगली बेटर 2-3 चीज़ों में। सबसे पहले एज डिटेक्शन यहाँ पे बेटर हो जाता है, Vivo का उतना बढ़िया डिटेक्शन नहीं है जितना यहाँ पे Realme कर पाता है टेलीफोटो से। बट इसके अलावा Realme में एक तो फेस टोन कंसिस्टेंट नहीं है जब आप जूम करके फ़ोटोज़ ले रहे हो, कभी अगर डायरेक्ट लाइट आ रही है Realme का फेस एकदम वार्म भी हो सकता है। Vivo V60 में आपको कंसिस्टेंसी दिखती है और वो एक्यूरेसी दिखती है स्किन टोन की। बाकी ओवरऑल एक्सपोजर भी Vivo का स्लाइटली बेटर ब्राइट आता है। Realme मुझे ऐसा लगा कहीं कहीं फ़ोटोज़ को डार्क कर रहा था, स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट में। बाकी टेक्सचर, डिटेल एंड शार्पनेस की अगर मैं बात करता हूँ फेस पे स्पेसिफिकली, वो Vivo V60 की बेटर है। तो Realme सिर्फ एज डिटेक्शन में बेटर है, उसके अलावा बाकी सारे पैरामीटर्स में टेलीफोटो पोर्ट्रेट में Vivo डज़ अ बेटर जॉब। बाकी हाई रेस की अगर मैं बात करूं तो देखो दोनों ही फ़ोन्स में आपको हाई रेस का ऑप्शन मिलता है 1x एंड टेलीफोटो में। Realme में प्राइमरी कैमरा से आप 200 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ ले सकते हो, Vivo में 50 मेगापिक्सल है, बाकी टेलीफोटो में दोनों में ही 50 मेगापिक्सल है। बट Vivo V60 का जो प्राइमरी कैमरा है उसमें HDR का इशू है जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। दैट इज़ अ वेरी बिग इशू जो अभी तक सही नहीं हुआ है। Realme एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे अगर आप वीडियो के हिसाब से दोनों फोन्स में कंफ्यूज हो तो वहाँ पे कुछ हम डिटेल में बात करते हैं। अब अगर प्राइमरी वीडियो की बात करें, स्टार्टिंग में सबसे पहले जो मेन कैमरा है, Realme में आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, Vivo में 4K 30 FPS है। तो ये चीज़ अच्छा है कि अगर आप प्राइमरी कैमरा से स्लोमो करना चाहते हो Realme में आप वो कर पाओगे। बाकी डायरेक्ट सनलाइट में अभी हम शूट कर रहे हैं,
आज थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं पीछे, तो कलर दिख जाएगा, ब्लूज़ हैं, ग्रीन्स हैं, यानी ऑरेंजिश रेड कलर है। बाकी अगर मैं बोलते बोलते एक बार थोड़ा साइड लाइट आता हूँ, देन इवेंचुअली बैक लाइट में मैं जाऊँगा, तो ये एक एक्सट्रीम टेस्ट है ये देखने के लिए कि जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो, कई बार बैक लाइट भी होती है, ब्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, तो फेस पे एक्सपोजर कैसे आ रहा है, क्या बैक लाइट में फेस डार्क जा रहा है, एक्सपोजर सही आ रहा है, वो सारी चीज़ें। बाकी जो माइक्रोफोन है वो इंटरनल है फ़ोन का, जो आप ऑडियो सुन रहे हो तो वो एक आपको आइडिया दे देगी कि अगर आप ऐसे 3 से 4 फीट डिस्टेंस पे ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तो इंटरनली कैसे आता है। बाकी हमने आउटडोर बहुत शूट करा है, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़, दोनों ही फ़ोन से आप प्राइमरी सेंसर से 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हो। सैम्पल आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हो। डिफरेंस ये है कि Realme 16 Pro Plus में कलर्स स्लाइटली वाइब्रेंट हैं, वो कई बार थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं। Vivo V60 थोड़ा रियल अप्रोच रखता है, तो वो एक पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसे कलर्स पसंद है। बाकी स्टेबलाइजेशन दोनों का अच्छा है। डे लाइट में हमने जितने वॉकिंग शॉट्स लिए हैं दोनों बढ़िया स्टेबलाइज कर देते हैं वीडियोस को, दोनों ही अगेंस्ट द लाइट में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वीडियो के हिसाब से अगर आप डे लाइट में भी वीडियो शूट करते हो ना, दोनों में इतने फ़र्क आपको नहीं पता लगेंगे। हाँ, Realme 16 Pro Plus जब आप डायरेक्ट सनलाइट में शूट करते हो वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करता है, एक्सपोजर और जो कलर्स है ना वो थोड़े ऑफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा अपडेट्स की ज़रूरत है Realme में, जहाँ V60 इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड रिफाइंड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि प्राइमरी सेंसर से वीडियो शूट करते हुए दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड आई वुड से यहाँ पे ड्रॉ है। बाकी लो लाइट वीडियो की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ भी दोनों इक्वली ही बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा आउटपुट दे देते हैं। आप डायरेक्टली इसको सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हो, दोनों की वीडियो शार्प हैं, एंड सरप्राइजिंगली दोनों में हाईलाइट कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा है, तो बहुत सिमिलर वीडियोस हैं। बट हाँ, Vivo V60 जब आप एकदम एक्सट्रीम डार्कनेस में शूट करोगे ना, तो वहाँ पे एक्सपोजर बेटर निकालता है और थोड़ी वीडियोस को शार्प रखता है एज कम्पेयर टू Realme। देन मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो। अब अगर आप दोनों फोन्स को यूज़ करके वाइड एंगल यूज़ करने वाले हो ना, अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो, पहली चीज़ रेजोल्यूशन 4K नहीं है, सिर्फ 1080p है दोनों ही फोन्स में, Realme एंड Vivo में, जो एक काफ़ी ड्रॉबैक है। जब आप 40,000 के आसपास इन्वेस्ट करते हो, अल्ट्रा वाइड 1080p इज़ नॉट आइडियली एक्सपेक्टेड, बट एनीवेज आज थोड़े क्लाउड्स वगैरह हैं। एक तो आपको डायनामिक रेंज पता लग जाएगी कि जब मैं स्ट्रेट लाइट में शूट कर रहा हूँ, आउटडोर आए हो आप, रील्स या वीडियोस बना रहे हो, तो डायनामिक रेंज कैसा है। प्लस अगर हम बैक लाइट भी देखते हैं, क्योंकि आज प्रॉपर सन निकला हुआ है, तो अगर एकदम प्रॉपर बैक लाइट है जहाँ पे मेरे पीछे सनलाइट है, तो डायनामिक रेंज कैसा है, एज इन मेरा फेस डार्क आ रहा है, ब्राइट आ रहा है, वो कैसे एडजस्ट हो रहा है। प्लस अगर हम बैक लाइट से डायरेक्टली मैं बोलते बोलते लाइट में आ रहा हूँ, तो वो एक्सपोजर फ्लक्चुएशन कैसा। बाकी हमने आउटडोर बहुत सैंपल लिए हैं, अभी भी जो आप ऑडियो सुन रहे थे वो इंटरनल माइक से है, आपको दिख जाएगा कौन से फ़ोन से आ रहा है। तो एक बार देखते हैं कि आउटडोर सिचुएशन में डिफरेंट लाइटिंग में ये कैसे कंपेयर करता है। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है कि 8 मेगापिक्सल सेंसर में दोनों में आप सिर्फ 1080p 30 fps पे शूट कर सकते हो, एंड आई डोंट थिंक इतना पैसा पे करके आपको अल्ट्रा वाइड पे 1080p पे शूट करना चाहिए। बट नंदलेस दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो डिफरेंसेस क्या हैं। यहाँ पे Vivo V60 का स्टेबलाइजेशन बेटर है, Realme में आपको डे लाइट में भी थोड़े से जिटर्स दिखेंगे, जो Vivo में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी Realme 16 Pro Plus बैकलाइट में बहुत ज़्यादा एकदम से सॉफ्ट हो जाता है, एकदम से कॉन्ट्रास्टी लुक देने लग जाता है, V60 में वो दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल आई वुड से अगर आप यूज़ करना भी चाहते हो इन द केस ऑफ 1080p रेजोल्यूशन, तो Vivo V60 आपको कंपेरेटिवली बेटर डायनामिक रेंज एंड फाइनल लुक जो आप कहीं पे यूज़ करना चाहते हो Vivo में बेटर आएगा। लो लाइट की अगर मैं बात करूं, जो आप वीडियोस अल्ट्रा वाइड में शूट करने वाले हो, यहाँ पे Realme बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब आप वो वीडियोस यूज़ भी नहीं कर पाओगे, इतनी लो क्वालिटी है, इतना टेक्सचरलेस वीडियो है। वेयरएज Vivo V60 कंपेरेटिवली आपको बेटर आउटपुट दे देता है। हाँ, कई सिचुएशन में यूजेबल है, डिटेल टेक्सचर अच्छा खासा निकल जाता है, बट दोनों ही 1080p रेजोल्यूशन है, तो आप यूज़ तो कर नहीं पाओगे, बट स्टिल Vivo V60 इज़ कंपेरेटिवली बेटर। अब हम आते हैं लास्ट कैमरा पे, दैट इज़ टेलीफोटो। अगर आप जूम करके ज़्यादा वीडियो शूट करते हो, दोनों में ही 4K रेजोल्यूशन है। Realme में 3.5x है, Vivo में आपको पता है 3x का डिफरेंस है, तो वो आप यहाँ सैम्पल्स में देख सकते हो। अब टेलीफोटो वीडियो अगर आप इतने डिस्टेंस से शूट करने वाले हो, जहाँ पे आपको वो जूम इफेक्ट भी चाहिए, प्लस ऑप्टिकल कैमरा आप यूज़ करने वाले हो, फेस कैम वीडियो से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट लाइट पे हूँ। अब यहाँ पे आपको Realme में 3.5x मिलता है, Vivo में 3x कैमरा है, तो वो एक डिफरेंस रहेगा। बाकी अगर यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा वॉक अराउंड करूँ जस्ट टू शो की एक्सपोजर कैसे चेंज होता है। अभी हम फेस कैम वीडियो की बात कर रहे हैं, और अलग सिचुएशंस में भी हम काफ़ी शूट करेंगे, जो हमने डिफरेंट सिचुएशन में करा है। फेस कैम वीडियोस हैं, नॉर्मल नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट वाली वीडियोस भी हैं, तो यहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी एक बार वो सैम्पल्स देख के डिस्कस करते हैं। जितने मैंने सैम्पल्स देखे, दोनों ही बढ़िया काम, मतलब शार्पनेस दोनों की अच्छी है, टेक्सचर डिटेल दोनों ही फ़ोन्स एट पार हैं, बढ़िया डिटेल्स निकाल लेते हैं। बट Vivo V60 डज अ बेटर जॉब व्हेन इट कम्स टू शैडो रिकवरी। मतलब आप जो वीडियोस देखोगे, आपको Realme थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगेगा, बिकॉज शैडोज थोड़ी ज़्यादा डार्क कैप्चर होती हैं। Vivo में वो डायनामिक रेंज स्लाइटली बेटर है, बट
अब उससे दोनों ही बढ़िया काम करते हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं। Vivo V60 थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड है एंड प्रोसेसिंग स्लाइटली बेटर निकाल के देता है। बाकी लो लाइट में अगर आप जूम करके वीडियो लेने वाले हो तो यहाँ पे Vivo V60 शार्पर है, मतलब आप जितने सैम्पल्स देखोगे आपको Realme सॉफ्ट लगेगा, बट एक फ़र्क ही है, V60 शार्प होता है तो उससे नॉइज़ भी दिखती है जो आपको Realme में नहीं दिखेगी। तो कहीं ना कहीं V60 इज आई स्टिल थिंक इज़ अ बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ लो लाइट टेलीफोटो कैमरा। अब पोर्ट्रेट वीडियो एक ऐसा फीचर है जो आपको Realme 16 Pro में मिल जाता है, जो आप अभी देख रहे हो, पीछे सब ब्लर वगैरह आ रहा होगा। अब यहाँ पे अभी हम 1x यूज़ कर रहे हैं, रेजोल्यूशन आपको 1080p मिलता है, 4K का ऑप्शन नहीं है। बट एक चीज़ है, यहाँ पे आपको जूम की भी ऑप्शन मिलती है, आप 3.5x जूम कर सकते हो। तो अभी हमने वो जूम करा है, बट ये ऑप्टिकल जूम नहीं है, 1x को ही क्रॉप कर रहा है, तो वो एक गिमिक है, वो एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ऑप्टिकल यूज़ नहीं होगा, 1x को ही डिजिटल क्रॉप करेगा। बट परफॉर्मेंस कैसा है वो आप यहाँ देख सकते हो। एक बार के लिए जस्ट टू शो यू, मैं अगर फ़ोन आगे लेके आता हूँ तो क्या फ़ोन पे फोकस हो रहा है या वापस फेस पे हो रहा है। वापस एक बार फ़ोन लेके आते हैं तो कितना जल्दी या कितना स्लो कर रहा है वो एक कहीं ना कहीं यहाँ से देखने को पता लग जाएगा। तो अब फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो एक फ़र्क ये है कि Vivo V60 में आपको 4K तो मिलता है, दोनों में 4K है, बट V60 में 4K 30 FPS है, जबकि सेकंड फ़ोन में हमें 4K 60 FPS मिल जाता है। तो वो एक डिफरेंस है ऑब्वियसली, बिकॉज स्लोमो अगर आपको थोड़ा फ्रंट से शूट करना है वो आप कर पाओगे, अदरवाइज़ इतना फ़र्क नहीं है। बाकी अभी मैं थोड़ा सा शेड में था, अब मैं धूप में आ रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं एकदम फ्रंट लाइट में देख लेते हैं कि एक्सपोजर कैसा है, फेस में टोन्स कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। एंड आज क्लाउड्स भी हैं तो डायनामिक रेंज कौन बेटर निकाल पा रहा है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप व्लॉगिंग के हिसाब से फ़ोन ले रहे हो। अभी सन मेरे एकदम पीछे है, तो कौन बेटर एक्सपोजर निकाल पा रहा है, फेस पे किस में बेटर है, डायनामिक रेंज, कलर्स, वो सारी चीज़ें एक हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको देख के पता लग जाएंगे। बाकी ऑब्वियसली कलर, जो ये जैकेट है ये ऑरेंजिश रेड कलर है, प्रॉपर रेड भी नहीं है, प्रॉपर ऑरेंज भी नहीं है, तो कलर्स वगैरह भी आपको एक आइडिया लग जाएंगे। अब एंगल ऑफ व्यू ये है कि दोनों ही फ़ोन्स में 0.8x अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है, बट 0.8x में कहीं ना कहीं Vivo वाइडर है एज़ कम्पेयर टू Realme। यहाँ से मैं 1x पे जाता हूँ तो दोनों में 1x का ऑप्शन भी है, देन आप 2x भी क्रॉप कर सकते हो एंड वापस 0.8x पे, टू गिव एन आइडिया कि वाइड एंगल में अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो कैसा एंगल ऑफ व्यू रहेगा। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा कंपैरिजन विद फोटो वीडियो सैंपल्स, आपने सब देख लिए होंगे। तो पहले तो आप कमेंट करके बताना आपको Realme 16 Pro Plus अच्छा लगा या Vivo V60। मुझे अगर दोनों में से अभी भी चूज़ करना हो, आई वुड गो विद Vivo V60 बिकॉज ऑफ रीजंस जो मैं मेंशन कर चुका हूँ। बट मैं एक एंड में आपको सजेशन दूंगा, अगर आपका 40,000 का बजट है और आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ करते हो, दोनों को ही स्किप करना, इससे और बहुत अच्छे ऑप्शन हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हाँ, वो चीज़ ध्यान रखना, अगर आप एज अ कंटेंट क्रिएटर लेने वाले हो स्पेशली वीडियोस के लिए, तो आपको अल्ट्रा वाइड में तो दोनों ही 1080p रेजोल्यूशन देंगे। सो दैट्स इट। अगर आपके कुछ डाउट्स क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।